कलम इसलिए ऐसे रखा अच्छा। हुआ है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने बताया था कि एक सेट लेते थे हम लोग जिसमें nth रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी लेके हम लोग उसको बनाते थे ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसी तरह हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को लेके एक सेट बनाया और उस सेट को हमने कोई नाम दिया जी, और उस सेट ग्रुप जी को हमने ग्रुप बनाया विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज शुरू होगा, जिसमें हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी निकालेंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब वन का जो एंड रूट होगा उसको लेके हम लोग एक सेट बनाएंगे और उस सेट को हम लोग ग्रुप साबित करेंगे कि एक ग्रुप बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो आज का यही काम है, लेकिन उस काम करने से पहले एक छोटा सा बात करें। हम लोग बात कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ ग्रुप पढ़े हम लोग, जिसमें दो टाइप का हम लोग पढ़े थे। हम लोग जब बनाते थे तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता था और जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता था। अब हम लोग क्या करेंगे कि तुम जानता था a इंटू ई बराबर e इंटू ए। अब उसमें से कोई एक को लेंगे और उसे हम लोग नाम देंगे लेफ्ट आइडेंटिटी। उसी तरह एक नाम देंगे लेफ्ट इनवर्स, उससे भी ग्रुप बनाया जा सकता है। तो जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा चीज लिख लें। डेफिनेशन ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन लेफ्ट एक्सॉम्स। Definition of group with respect to left axioms, based on left axioms, based on left। जिस तरह से लेफ्ट एक्सॉम होता है उसी तरह से राइट एक्सॉम्स भी हो सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में हल्का से देख लें तो हम लोग काम करेंगे। लेट जी बी द नॉन एम्प्टी सेट, जैसा कि हम लोग जान रहे थे, let G be the non-empty set equipped with a binary operation, equipped with a binary operation। हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग स्टार बोल देते हैं। Then the algebraic structure G comma star is a group under the following of postulates, under the following axioms या postulates। हम लोग देख रहे हैं बेस्ड ऑन लेफ्ट एक्सॉम्स। वो लेफ्ट एक्सॉम्स का मतलब क्या निकलता है? पहले वाले में तो क्लोजर लगेगा, सभी कोई जानते हो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग बोलते थे दैट इज ए बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ये सब कोई को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिविटी में भी दिक्कत नहीं है, ए बी यहां पर स्टार लगा देते हम लोग, स्टार लिए थे। ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, नो प्रॉब्लम। ओके, ये हो गया हम लोग का क्लोजर, ये हो गया एसोसिएटिविटी। अभी तक वही लग रहा है सेम टू सेम, लेकिन अगला जो आएगा देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी में देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G। एक ऐसा एलिमेंट E एग्जिस्ट करेगा, E belongs to G such that E स्टार A बराबर A for all A belongs to G, then E is called left identity। E is called left identity।
जैसे हम लोग पहले जो बनाते थे याद करो, जिसमें E स्टार A बराबर A स्टार E, जिसमें से ये कहलाएगा लेफ्ट आइडेंटिटी, ये कहलाएगा राइट आइडेंटिटी। तो हम लोग को अब ये दोनों काम ना करके हम लोग सिर्फ इतना से भी काम कर सकते हैं, यही इस ग्रुप के डेफिनेशन में कहना चाहता है। हम लोग ये पार्ट ना करके हम लोग इस पार्ट को ले और ई को नाम दे हम लोग लेफ्ट आइडेंटिटी। जिस तरह से लेफ्ट आइडेंटिटी है उसी तरह से लेफ्ट इनवर्स भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। हेलो, माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, each element of G possesses अरे कौन है भाई, इसका माइक ऑन रह गया है। possesses लेफ्ट इनवर्स। लेफ्ट इनवर्स का मतलब होता है दैट इज A belongs to G. This implies there exists an element A inverse belongs to G such that A inverse star A बराबर E हो जाए। A inverse बराबर then the element A inverse is the left inverse of A। जैसा कि तुम लोग पहले जानते थे कि हम लोग लिखते थे A B बराबर E बराबर BA, यही यहाँ पर B जो है कहलाएगा, यहाँ पर हम लोग BA पहले कर दें BA और यहाँ पर AB कर दें। तो यहाँ पर इस पार्ट को करने का हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना काम से भी कर सकते हैं। यही B यहाँ पर A इनवर्स के रूप में आया है, A इनवर्स स्टार A बराबर E, तब इस A इनवर्स को बोलते हैं लेफ्ट इनवर्स A। ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन है ग्रुप का, जिसमें हम लोग अब कोई भी सेट को हम लोग ग्रुप बनाएंगे, अगर हम लोग चाहें तो लेफ्ट एक्सॉम्स से और अगर चाहें तो राइट एक्सॉम्स से। अगर किसी में हम लोग लेफ्ट एक्सॉम्स लगा दिए हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी लगा दिए हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट इनवर्स को लगाना जरूरी है। अगर राइट आइडेंटिटी लगा दिए हैं तो राइट इनवर्स को लिखना जरूरी है। इतना ही तुम्हें ध्यान देना है। इस पार्ट को करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर इस पार्ट को करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना से भी तुम ग्रुप बना सकते हो। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ फर्क पड़ेगा आइडेंटिटी में और इनवर्स में। कोमल यस सर, क्या समझे इसमें? तो इसमें हम लोग को पूरा लेने का जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग चाहे तो लेफ्ट या फिर राइट लेके हम लोग उसको ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके है एवरीवन? यस सर। तो यही था लेफ्ट एक्सॉम्स और चाहे तो राइट एक्सॉम्स। यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन लेफ्ट एक्सॉम्स। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इतना ही लिखना है, लेट जी बी द नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तुम स्टार की जगह मल्टीप्लीकेशन भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, वॉट एवर यू चूज। Then the algebraic structure G star is a group under the following postulates। इतना है अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ ग्रुप से तुम लोग काम कर सकते हो। सर तनु ले लो तो। हाँ सर ले लिए। Okay. Now we proceed the very important question, that is nth रूट ऑफ यूनिटी। थोड़ा सा तुम लोग से हम बात करना चाहेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी में कि किसको कितना हल्का फुल्का याद है कि सब तुम लोग गड़बड़ा दिए हो। चलो प्रियांशु बदानी, प्रियांशु सर याद नहीं है बढ़िया से। ओके याद नहीं है बढ़िया से,
तो एक बात तो तुम लोग को बता दें हम, जैसा कि तुम लोग जानते हो हम लोग पिछले क्लास में बना रहे थे, उसका मूल थीम को पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग बनाए थे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, जो आया था 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, उसको लेके एक सेट बनाए थे जिसका नाम दिए थे जी। अगर मल्टीप्लीकेशन हम लोग का बाइनरी कंपोजिशन है तो जी कोमा इंटू इज कॉल्ड ए ग्रुप। अगर हम लोग उस चारों प्रॉपर्टी को हाँ संतोष सर। हाँ सर, ट्रांसफर कर दिए, पहुंचा ना। अरे अभी आप क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बात करेंगे। अच्छा ठीक। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ, अब हम लोग बात करेंगे लेफ्ट आइडेंटिटी का, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स का। ये चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे और बताएंगे कि ये जो है ग्रुप है। ऋतु आनंद, ऋतु आनंद, यस सर। क्या आप बोल सकती हैं nth रूट ऑफ यूनिटी हम लोग कैसे निकालते थे? सर कौन नहीं समझ में आ रहा, क्या बताएंगे? ओके ठीक है, तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होगा और वेरी इंपॉर्टेंट आने वाला होगा। तो हम लोग लिखें प्रूव दैट द सेट ऑफ, ये थ्योरम है, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल nth root of unity form a finite abelian group of order n with respect to multiplication। ये बोला गया है आप nth रूट ऑफ यूनिटी निकालें। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। सेट बनाना है nth रूट ऑफ यूनिटी, 1 का जो nth रूट होगा वो फॉर्म करेगा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप को जिसका ऑर्डर n होगा। मतलब उस ग्रुप में n एलिमेंट्स होंगे विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन, यहां पर दिया हुआ मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले 1 का nth रूट, ऐसे यही तुम्हें निकालना है। कई तरीके हैं निकालने का, जो हम लोग के पास तरीका है वो डी मोवियस थ्योरम से आएगा। 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0 का पावर 1/n। याद आया? अगर ये पावर फ्रैक्शन में है तो, और ये प्रोडक्ट में अगर आएगा डी मोवियस थ्योरम के थ्रू से, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे cos 2r पाई प्लस 0/n। याद आ रहा होगा? प्लस i sin 2r पाई प्लस 0/n। ओके, जैसा कि तुम लोग पहले पढ़े थे, इसको हम लोग बता रहे हैं डी मोवियस थ्योरम से। डी मोवियस थ्योरम से तो तुम लोग को पता होगा कि डी मोवियस थ्योरम हम लोग बोलते थे cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर मान लो 1/n आता है। फ्रैक्शन में अगर है तो हम लोग ये फ्रैक्शन प्रोडक्ट में आएगा कब? जब cos 2r पाई प्लस थीटा बाई n प्लस i sin 2r पाई प्लस थीटा बाई n। ओके, ये तुम लोग जानते हो, ये पावर प्रोडक्ट में आएगा अगर ये फ्रैक्शन है। चूंकि इसका ये वन ऑफ द वैल्यू होता है, जैसा कि तुम जानते हो सारा वैल्यू में एक वैल्यू, ये बहुत सारे वैल्यू है, n वैल्यू है, इसमें से कोई एक वैल्यू ये होता है, इसलिए इसको 2r पाई के रूप में लिखा जाता है। ओके, ये आ गया मेरे पास cos 2r पाई
बाई एन प्लस आई साइन 2r पाई बाई एन। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं ई का पावर आई थीटा। उसी तरह से इसको लिख लिया जाए ई का पावर आई 2r पाई बाई एन, नो प्रॉब्लम। वेयर बताएंगे कि r बराबर 0, 1, 2 से लेके n-1 तक। सब कुछ याद आ रहा होगा तुमको, चाहे कितना भी पहले क्यों ना पढ़े हो, तुम्हें याद आ ही रहा होगा। चूंकि n रूट है, 0 से शुरू करेंगे तो n-1 तक आएगा। एक एक करके हम लोग अगर इसका रूट्स को निकालें तो r बराबर अगर 0 पुट करते हैं तो पहला रूट जो आता है, r बराबर 0 पुट करोगे तो पहला रूट आएगा 1, r बराबर 1 पुट करोगे तो आएगा e का पावर 2i पाई बाई n। ओके, r का जगह हम लोग 1 पुट किए, r की जगह 2 पुट करोगे e का पावर 4 पाई आई बाई एन। इसको हम लोग लिख सकते हैं e का पावर 2 पाई आई बाई एन का होल स्क्वायर, ऐसे में लिख सकते हो उसको। ओके, उसी तरह से r बराबर कितना लिए थे हम लोग, 2 लिए थे। r बराबर 3 लेते तो आता e का पावर 2 पाई आई बाई एन का पावर 3, ऐसे आ जाता। ओके, डॉट 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 करके हम लोग चलेंगे, r बराबर ले लेते हैं n-1, तो आ जाता है e का पावर 2 पाई आई बाई n का पावर n-1। फॉर द कन्वीनियंस इसको हम लोग ओमेगा अगर माने, लेट e का पावर 2 पाई आई बाई n को अगर ओमेगा माने, देन द nth रूट ऑफ यूनिटी इज 1 ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 ओमेगा का पावर n-1। बता देंगे वेयर ओमेगा बराबर e का पावर 2 पाई आई बाई n। ये है nth रूट ऑफ यूनिटी। इसी को लेके हम लोग एक सेट बनाएंगे, और उसी को साबित करेंगे कि वो ग्रुप है। अब हमें एक सेट बना लेना है इस पूरे एलिमेंट को लेके, और उस सेट को बना देना है ग्रुप, मतलब चारों पोस्टुलेट्स को होल्ड करा देना है। रिया कुमारी, यस सर। तुम्हें याद था, अब याद आ गया पूरा कि नहीं? देखो तो, यस सर। पूरा याद आ गया। हाँ। ये बहुत हार्ड नहीं है, तुम पढ़े होगे कि अगर फ्रैक्शन में है तो इसका बहुत सारा वैल्यू n वैल्यू होता है, उसमें से कोई एक वैल्यू ये होता है, इसलिए इसको लिखा जाता है 2r पाई करके। जो भी एंगल रहेगा उसमें 2r पाई जोड़ दोगे और तब इस पावर को प्रोडक्ट में बना दोगे, जैसा कि तुम देख रहे थे। इसको इतना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके आप वैल्यू डालें, r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर n-1, तो एक एक करके सारा वैल्यू आएगा। फॉर द कन्वीनियंस इसको ओमेगा मान लिया, तो ये इसका nth रूट ऑफ यूनिटी कहलाएगा। ऋषभ याद आ गया बाबू? ऋषभ कहा सर? याद आ गया पूरा कि याद था? याद तो आएगा ना सर। याद तो आएगा। चलो ले लो तनु थोड़ा। हाँ सर, ले लिए। ओके, नाउ अब हम लोग आगे का काम करें और एक सेट बनाएं, और सेट बना के हम लोग उसे ग्रुप बनाएं अंडर द बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन। अंडर द बाइनरी कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन। चलिए, तो एक सेट बना लेते हैं हम लोग। If G be the set,
of nth root of unity, G with the set of nth root of unity, then G बराबर जो आएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब डॉट 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 ओमेगा का पावर n-1 सेट बना दिया। वेयर बता देते हैं, वेयर ओमेगा बराबर e का पावर 2 पाई i बाई n। एक बात याद रखें, हम लोग शुरुआत करते हैं इसका पोस्टुलेट्स बनाने का। तो पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ये ए और बी कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए एंड बी आर nth रूट ऑफ यूनिटी, देन ए एंड बी आर nth रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब है देयरफॉर nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब देन 1 का पावर 1 बाई n को हम लोग मान लेंगे a, तो ये आ जाएगा a का पावर n बराबर 1 और b का पावर n बराबर 1। इस तरह से हम लोग मान लेंगे। 1 का पावर 1 बाई n का एक रूट ये है, ये दूसरा रूट, तो यहां से कंक्लूजन निकला a का पावर n बराबर 1, यहां से निकला b का पावर n बराबर 1। जो भी एलिमेंट हम लोग इसका लेंगे, अगर उसका पावर n है तो उसका वैल्यू 1 होगा। जो भी वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं ए और बी का, इसमें से कोई भी उसका पावर n है तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो हम लोग देखें कि ए और बी बिलोंग्स टू जी लेने पर ए का पावर n, बी का पावर n बराबर 1 हो गया। हमें बनाना है ए बी बिलोंग्स टू जी, तो हम लोग ए बी का पावर n को हम लोग लेते हैं और इसको बराबर 1 बनाते हैं। ए बी का पावर n को हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर n, बी का पावर n, इसका वैल्यू 1 इंटू 1 बराबर 1 ले लिया। इसलिए अगर ए बी का पावर n बराबर 1 आया तो दिस इंप्लाइज हम लोग बोल सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू जी। ए बी बिलोंग्स टू जी बोलने का मतलब है कि देयरफॉर हम लोग बोल दें देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। यहां पर हमने बताया ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर ऐसा बना देते हैं तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। ए और बी अगर जी का एलिमेंट लेते हो तो ए और बी nth रूट ऑफ यूनिटी ही तो है। nth रूट ऑफ यूनिटी है मतलब 1 का पावर 1 बाई n बराबर 1 है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ए का पावर n बराबर 1, बी का पावर n बराबर 1। एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। अगर हम लोग को बनाना है ए बी बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब ए बी का पावर n बराबर अगर 1 बना दें तो ए बी बिलोंग्स टू जी आ जाएगा। ये रहा क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कोमल, एसोसिएटिविटी में हम लोग क्या लिखेंगे कोमल? सर यस सर। बोलो। सर हम लोग ए बी और सी मान लेंगे, इस सेट ऑफ जी है, और उसके बाद बहुत अच्छे, बोलते जाओ। तो सर ए बी और सी तीनों nth रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा, तीनों का शायद। चलो ए का पावर n। हम तुम्हें अलजेब्रा का विशेष चीज बताते हैं, आओ देखते हैं। तुम जैसा बोल रहे हो उसी तरह से पहले करते हैं, और एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी देंगे तुमको। दोनों में तुमको कौन बढ़िया लगता है तुम लोग सोच के बताना। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी, नो प्रॉब्लम। देन ए बी सी आर nth रूट ऑफ यूनिटी। ओके, चूंकि ए बी सी कोई भी एक हो सकता है, देयरफॉर हम लोग बोले ए का पावर n बराबर 1, बी का पावर n बराबर 1, सी का पावर n बराबर 1। हम लोग ले लेते हैं ए बी सी ऐसे। तो ए बी सी हम लोग 3 एलिमेंट लिया है ए बी सी का, तो हम लोग इसका हम लोग अगर दिखाएं तो ए बी सी का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे? ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का पावर 1 बाई एन, 1 का पावर 1 बाई एन, 1 का पावर 1 बाई एन। ये 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 ऐसे। उसी तरह से ए बी इंटू सी अगर ऐसे लिखें तो 1 का पावर 1 बाई एन, देख पा रहे हो?
हाँ, वो 1 का पावर 1/n और यहाँ पर 1 का पावर 1/n बराबर 1। तो यहाँ पर तुम देखते हो कि ए बी सी बराबर ए बी सी ऐसे आया। लेकिन इतना ना करके हम लोग एक छोटा सा काम करें, जो कि हम पहले भी करते आ रहे थे। तुम लोग पढ़ के नहीं बैठते हो, पढ़ के जरूर बैठना। रविंदर नहीं है जी, गौर से देखना। ऑल द सिंस लिखने का तरीका देखना। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एलिमेंट्स ऑफ जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो, हम लोग क्या जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी नो मल्टीप्लीकेशन ऐसे यूज करोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। ऐसे करके तुम शॉर्ट में बोल सकते हो। फायदा उठाओ कि इसका चूंकि एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि Z1 Z2 Z3 याद होगा तुमको, बराबर Z1 Z2 इंटू Z3 लिखते हैं, जहां पर Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्यों ना हम लोग इसका फायदा उठाएं, चूंकि इसका एलिमेंट सारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, इसीलिए एसोसिएटिविटी को हम लोग ऐसे करके निकलेंगे। हमेशा देख के बैठो थोड़ा सा। नेक्स्ट आते हैं, एक दूसरा नंबर यह हो गया। तीसरा नंबर में आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, लेफ्ट आइडेंटिटी होगा पहले ना, लेफ्ट आइडेंटिटी। गौर से देखोगे, वी हैव 1 बिलोंग्स टू जी, चूंकि 1 एक एलिमेंट इसमें मौजूद है, एंड 1 इंटू ए बराबर ए, फॉर ऑल A belongs to G, therefore 1 is the left identity। ध्यान रखोगे कि 1 को अगर लेफ्ट आइडेंटिटी लिख रहे हो तो 1 को इधर लिखना लेफ्ट में। जनरली हम लोग का होता था ऐसे 1 इंटू ए बराबर ए इंटू 1, तो हम लोग इसको छोड़ दे रहे हैं। ये हो गया राइट आइडेंटिटी, ये हो गया लेफ्ट आइडेंटिटी। अगर लेफ्ट यूज कर रहे हो तो 1 को हमेशा इधर रखना। 1 इंटू ए, देखो ये शॉर्ट में लिखा गया है 1 इंटू ए बराबर ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जैसे 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर। तुम देख पा रहे हो, तो इसलिए बोला गया है कि 1 इंटू ए बराबर ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। सबको एक साथ कंबाइन करके इसको बताया गया है, और इसको बता दिया गया है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जितना भी ए है सारा जी का एलिमेंट है। तो जितना भी 1 आ रहा है डॉट 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 ऐसे करके, हेंस 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी हम लोग लिख चुके हैं। तो लेफ्ट आइडेंटिटी भी मेरा रेडी है, 3 नंबर। हम लोग बनाएंगे लेफ्ट इनवर्स और इसको फिनिश करेंगे। चलो ले लिए। ओके, तो ये एक बेहद आसान क्वेश्चन था। लेफ्ट इनवर्स हम लोग काम खत्म करेंगे लेफ्ट इनवर्स बना के। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। तो हम लोग हर एक एलिमेंट का देखेंगे। हम लोग जानते हैं इनवर्स बनाने के समय एवरी एलिमेंट ऑफ जी पोजेजेज इट्स इनवर्स, मतलब जी का हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स होगा। तो द लेफ्ट इनवर्स ऑफ 1, द लेफ्ट इनवर्स ऑफ 1 इज 1। पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा एक ही बार में निकालेंगे, सारा एलिमेंट को अलग अलग नहीं निकालेंगे। इफ
ओमेगा का पावर r, जहां पर r लाई कर रहा है 1 से लेके n-1 तक। r का वैल्यू तुम देखते हो कि 1 इंटू r का वैल्यू 1 से लेके n-1 तक है। इज द एनी अदर एलिमेंट ऑफ, इज द एनी अदर एलिमेंट मतलब 1 के अलावा एनी अदर एलिमेंट ऑफ G, any other element of G, any other element of G, then omega का पावर n minus r is also the element of G, that is we have, ध्यान से देखोगे ओमेगा का पावर n माइनस आर पहले लिखोगे, काहे लेफ्ट इनवर्स के बारे में बात बोल रहे हैं, इनटू ओमेगा का पावर r बराबर आ जाएगा ओमेगा का पावर n, और ओमेगा का पावर n बराबर 1 होता है, क्योंकि ओमेगा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। It is time to upgrade. Now, तो हम लोग देखते हैं कि ओमेगा का पावर एक r एक एनी अदर एलिमेंट ऑफ G लिया, देन ओमेगा का पावर n माइनस आर इज ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ G। इसको हम लोग चाहें तो साबित भी कर सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ G है, दैट इज वी हैव, अगर इसको हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स बना रहे हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट ओमेगा का पावर n आया, और ओमेगा चूंकि nth रूट ऑफ यूनिटी है तो उसका पावर लेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। हेंस ओमेगा का पावर n माइनस आर इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ओमेगा का पावर r। चूंकि तुम देख रहे हो ओमेगा का पावर r एक एनी अदर एलिमेंट ऑफ G लिया, तो ओमेगा का पावर n माइनस आर इज ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ G आएगा, दैट इज वी हैव, अगर इसको हम लोग प्रोडक्ट करें, याद रखना है कि लेफ्ट इनवर्स में इसको लेफ्ट में ही रखना है, तो इनवर्स पार्ट है ये, इसको ओमेगा का पावर r से अगर गुना करते हैं तो ओमेगा का पावर n आता है जो कि 1 के बराबर है, इसलिए ओमेगा का पावर n माइनस आर इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ओमेगा टू द पावर r। सारा चीज एक ही साथ कंप्लीट हो गया। 1 पहले ले लिए थे हम लोग, रेस्ट एलिमेंट को ओमेगा का पावर r ले लिए, और r का वैल्यू बता दिए 1 से लेके n-1 तक के बीच है, 1 से लेके n-1 तक के बीच है। थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं, चूंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो, यहां पर हम लोग लिखे कम्यूटेटिविटी, चूंकि अबिलियन बनाना है, कम्यूटेटिविटी, वी नो multiplication of complex number is commutative। तो सीधे बोल दिया हम लोग कि हम लोग जानते हैं कि Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1 होता है, जहां पर Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। ऐसे करके बताओगे कम्यूटेटिविटी तुरंत आ जाएगा। फाइनली बोले हम लोग द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, set of nth root of unity is a finite abelian group of order n with respect to operation multiplication। ये रहा हम लोग का, ये रहा nth रूट ऑफ यूनिटी को कैसे हम लोग ग्रुप बनाए, nth रूट ऑफ यूनिटी को कैसे हम लोग ग्रुप बनाए, उसका nth रूट ऑफ यूनिटी निकाले, उसको सेट G बनाए, और क्लोजर और एसोसिएटिविटी में कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर उस सेट G का एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि चूंकि G का हर एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड्स इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
उसी तरह कम्युनिटिविटी के लिए भी, चूंकि एलिमेंट्स ऑफ जी आर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वी नो कम्युनिटिव लॉ ऑलवेज होल्ड्स इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हेंस ये दोनों प्रॉपर्टी को ऐसे ही कर लिए हम लोग। तो दो ही काम बचता है, एक आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी और एक आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। अब हम लोग दोनों तरीके से काम नहीं करेंगे, चूंकि मेरे पास अनदर डेफिनेशन मौजूद है कि हम लोग लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स से हम लोग काम कर सकते हैं। हाँ, तुम लोग से तनु जरा ले लेना तो इसको। हाँ सर, ले लिए। हाँ जी, तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग का कुछ बैच का ऑफलाइन क्लास शुरू हो गया है, तो तुम लोग क्या चाहते हो? आना चाहते हो कि ऑनलाइन जारी रहेगा? पूछ लेते हैं। हाँ, बाद में बताओगे। और गर्ल्स लोग, तनु, एक तारीख से आएंगे। तनु, हाँ सर। क्या इरादा है? देखते हैं, क्या पता। बाद में बताओगे। चलो, जैसा होगा वैसा बताना। हाँ, ऑनलाइन ही ठीक है सर। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर। घर में बैठ के तुम लोग आलसी हो गए हो, सब कोड़ी हो गए। खाना क्या भी मिलता है ना सर? हाँ, अच्छा खाने का ये लोग आदत लग गया है, ये लोग बाहर नहीं आना चाहता है। कोरोना का डर उर नहीं है अब, कोरोना खत्म। वो सब मीडिया वाला हवाबाजी कर रहा है, घबराओ मत उसको लेके, ठीक है? वो मीडिया वाला लोग को वैक्सीन बेचने का हवाबाजी है, ये सब वैक्सीन बेचने का, जान लो, पॉलिटिक्स चल रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, बाय बाय सबको, गुड नाइट।